ओम। आज हम संत तिलीपाद जी के कुछ दोहे लेंगे। जो संत तिलीपाद जी हुए, तिलोपा जिनका नाम था, जो विजयपाद जी के शिष्य थे, और जो 84 सिद्ध हैं, उन 84 सिद्धों में इनका तिलोपा जी का नाम आता है। इनके बारे में कथा है, ये बिहार के रहने वाले थे कि ये तिल कूटते कूटते उस परम पिता परमात्मा का इन्होंने अनुभव कर लिया था और वो तत्व इनके अंदर प्रकट हो गया था, तो इनका नाम तिलीपाद पड़ गया था। ये विजयपाद जी के शिष्य थे। सन 1000 ईस्वी के समकालीन थे ये संत जो थे तिलोपा। इनके कुछ दोहे हैं, वो हम ले रहे हैं आज, सूत्र हैं, और साधक के जीवन में बहुत काम आने वाले सूत्र हैं। वड अनलोवर पटतत पंडित लोए अगम, जो गुरु पा पसंता ही की चित अगम। तो जो तत्व है वो मूढ़ जनों के लिए अगोचर है। जो मूढ़ है ना, जो मूढ़ मनुष्य हैं, वे उस परम पिता परमात्मा के तत्व को नहीं जान पाएंगे। जिनके अंदर ये मूढ़ता उत्पन्न है, जिनके अंदर अभी विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हुई। तिलोपा जी का कहने का ये है कि जब तक तुम्हारे अंदर ये विवेक उत्पन्न नहीं होगा तो तुम उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जब भी तो कह रहे हैं वो कि मूढ़ पुरुष उसको नहीं जान पाएंगे। और मूढ़ पुरुष कौन है? मूढ़ पुरुष वही हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल तो रहे हैं, लेकिन जिनके अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई। जो ध्यान कर लेंगे और मेडिटेशन में बैठ भी जाएंगे, लेकिन उनके अंदर कोई विवेक बुद्धि तो उत्पन्न हुई नहीं, तो वे मूढ़ ही पुरुष हैं। और मूढ़ का अर्थ है मूर्ख मनुष्य कौन है? जो अंधे की दौड़ में लगा हुआ है, वही मूर्ख मनुष्य है। जो इस आध्यात्मिक मार्ग में चल तो रहा है, लेकिन किसी ने उसको कुछ बता दिया तो उसने वो पकड़ लिया और पकड़ के उसी मार्ग पर वो लगा हुआ है। उसके अंदर कोई विवेक तो जग नहीं रहा, होश तो जग नहीं रहा। तो इसलिए कह रहे हैं तिलोपा जी कि मूढ़ पुरुष जो है ना, जो मूर्ख मनुष्य हैं, जिनके अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हुई, तो उस परम पिता परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। वो उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो अपना जीवन ऐसे ही गंवा देंगे, बेकार ही कर लेंगे। वे पंडित के लिए भी अगम है। और जो पंडित हैं, पंडित कौन होते हैं? पंडित वे होते हैं जिन्होंने पुस्तक पढ़ ली। पुस्तक तो पढ़ ली, पुस्तक तो देखो पढ़नी पड़ती है, सबको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इसका अर्थ यह है कि जो पुस्तक पढ़ लेंगे और पुस्तक पढ़ के उनको दोहराते रहेंगे। जो पुस्तक कहते हैं वो करते नहीं, जो गीता कहते हैं वो करते नहीं, जो वेद कहता है वो करते नहीं। तो वेद कहता है अपने स्वयं की खोज करो, गीता कहती है अपने स्वयं की खोज करो, उपनिषद कहते हैं अपने अंदर जाओ। तो हमें उन पर चलना है। जो उपनिषद कह रहे हैं, उपनिषद तुम पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो उपनिषद कह रहा है उसको प्रैक्टिकल रूप में लेके आओ। जब तुम उसको प्रैक्टिकल रूप में लेके आओगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक मार्ग में गति होगी। ये कह रहे हैं तिलोपा जी। और जो पंडित हैं, पंडित कौन है? जो तोते हो गए हैं, जो सिर्फ जो है ना श्लोक पढ़ रहे हैं और श्लोक पढ़ के दोहरा रहे हैं, तो वे पंडित हैं। तो जब भी तो कह रहे हैं कि वो परम पिता परमात्मा के तत्व को पंडित जन नहीं जान पाएंगे, वो ही जान पाएगा इस परम पिता परमात्मा के तत्व को, जो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। जो अपने तत्व की खोज करेगा, जो अपने तत्व की खोज नहीं करेगा, अपने अंदर नहीं जाएगा, अपने भीतर नहीं जाएगा, एक होश पैदा नहीं करेगा, विवेक बुद्धि प्रकट नहीं करेगा, तो वो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही कह रहे हैं तिलोपा जी। क्योंकि वे शास्त्र अध्ययन में उलझे रहते हैं। शास्त्र अध्ययन में कौन उलझे रहते हैं? वो पंडित मनुष्य हैं। शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, रोज किताबें पढ़ते रहेंगे, रोज वेद ही पढ़ते रहेंगे, और इसका कुछ लाभ नहीं उठाएंगे। एक बार वेद पढ़ लिया और वेद पढ़ के देख लिया, फिर उस पर प्रैक्टिकल रूप में चलो, उस पर जो वेद कहता है। और तिलोपा जी कह रहे हैं कि उस परम पिता परमात्मा का दर्शन, उस तत्व का अनुभव उसे ही होगा जिस पर सदगुरु की कृपा होती है। और सदगुरु की कृपा किस पर होगी? सदगुरु की कृपा उसी पर होगी जो सदगुरु के प्रति समर्पण कर देगा, जो अपने हृदय में सदगुरु को अंकित कर लेगा, जो अपने हृदय चक्र से सदगुरु को जोड़ देगा, वही उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। उसी को वो तत्व का अनुभव होगा जो अपने सदगुरु के प्रति समर्पण कर देगा। और जब हम अपने सदगुरु के प्रति समर्पण कर देंगे तो सदगुरु हमें उस मार्ग पे आगे लेके जाएगा, हमें उसके बारे में गाइड करेगा, बताएगा फिर कैसे चलना है। फिर उसी मार्ग पर जब साधक चलता है तो उसे उस परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाता है। यही कह रहे हैं तिलोपा जी। तीर्थ तपोवन में करवा सेवा, दे सूची न रस्ती पावा।
तो अब तिलोपा जी कह रहे हैं कि तीर्थ का सेवन करने से, तीर्थ को जाने से उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें, उस मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तुम तीर्थ कर रहे हो और तीर्थ करने जा रहे हो और माजा का स्नान कर रहे हो, लेकिन तुम अपने अंदर तो जा ही रहे, तुम अपने भीतर का स्नान कर नहीं रहे। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम्हें उसके मोक्ष से लाभ नहीं होगी। तुम्हारे मन के अंदर सात्विक गुण प्रकट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सात्विक हो जाएगा, एक भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के तत्व का अनुभव नहीं होगा, तुम्हारी जीवात्मा का मोक्ष नहीं होगा इन तीर्थों से। यही कह रहे हैं तिलोपा जी। वो तिलोपा जी कह रहे हैं कि अपने भीतर जाओ, तुम्हारे जो भीतर तीर्थ है, अपने भीतर स्नान करो, वो जो परमपिता परमात्मा का तीर्थ है। जब तुम उस परमपिता परमात्मा के तीर्थ में भीतर जाओगे तो तुम्हें उस तत्व का अनुभव होगा, नहीं तो तुम्हें उस तत्व का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ और अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो जाएगा तो तुम्हें उस तत्व का अनुभव हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यही कह रहे हैं तिलोपा जी। गुण दोष रहिए अवु प्रमत्थ सऊ समयन के भी नत्य। तो तिलोपा जी कह रहे हैं कि परमार्थ तत्व वो ही है जिसमें ना कोई गुण है ना कोई दोष है। तो जिसके अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो गया है तो उसके अंदर कोई गुण नहीं है, वो तीनों गुणों से मुक्त हो गया है। उसके अंदर कोई सत्वगुण क्रिया नहीं उठ रही, उसके अंदर कोई रजोगुण क्रिया नहीं उठ रही और ना ही उसके अंदर कोई तमोगुण की क्रिया उठती है। तो यही कह रहे हैं तिलोपा जी, जिसने उस परमपिता परमात्मा के तत्व को अनुभव कर लिया है तो वो इन तीन गुणों से मुक्त हो गया है। और तीन गुणों से जो मुक्त हो जाएगा तो उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। और ना ही उसके अंदर कोई दोष है, किसी प्रकार का कोई दोष भी उत्पन्न नहीं है, कोई विकार उत्पन्न नहीं है। तो विकार दोष ये सब नष्ट हो जाएंगे जब हमारे अंदर वो तत्व प्रकट हो जाएगा। वो तत्व प्रकट होने के बाद हमारे अंदर से ये विषय और विकार और ये दोष सब नष्ट हो जाएंगे। और जब हमारे अंदर से ये दोष सब नष्ट हो जाएंगे तो हमारे अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट होगा। तो इसलिए अपने भीतर जाओ, इसमें यही कह रहे हैं तिलोपा जी कि स्वयं का अध्ययन करना जरूरी है। तो इन सूत्रों में यही कह रहे हैं तिलोपा जी, तुम पहले अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करो, होश प्रकट करो, और होश प्रकट करके अपने अंदर जाओ, भीतर जाओ, अपने मन के अंदर उठने वाली विचारिक क्रियाओं को देखो, सजगता पूर्वक रहो, बाहर भी और भीतर भी। जब तुम बाहर और भीतर सजगता पूर्वक रहोगे तो तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का अनुभव होगा। और जब वो तत्व प्रकट हो गया तो उसका सब गुण दोष समाप्त हो गए। ओम।